नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चाणक्य नीति अध्याय 17 में आचार्य चाणक्य के 23 प्रेरणादायक विचारों पर चर्चा किया गया है। हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य के विचार जीवन के हर क्षेत्र जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं से मनुष्य को अवगत कराते हैं और व्यक्ति को सामान्य से बेहतर बनाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज होगी सिर्फ और सिर्फ आचार्य जी के प्रेरणादायक विचारों पर बात। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब आचार्य जी के विचारों पर चर्चा करते हैं। विचार नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल पुस्तकों को पढ़कर विद्या प्राप्त करता है, किसी गुरु से नहीं, उस व्यक्ति का किसी सभा में अवैध संबंध से गर्भवती हुई स्त्री के समान कोई आदर नहीं होता। विचार नंबर 2, आचार्य जी का कहना है कि उपकारी के साथ उपकार, हिंसक के साथ प्रतिहिंसा करनी चाहिए तथा दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। विचार नंबर 3, चाणक्य यहाँ तप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो वस्तु दूर है, दूराराध्य है, दूर स्थित है, वह सब तप से साध्य है, तप सबसे प्रबल है। विचार नंबर 4, आचार्य जी यहाँ पे व्यक्ति की संबंधता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लोभी को दूसरे के अवगुणों से क्या लेना, चुगलखोर को पाप से क्या लेना, सच्चे व्यक्ति को तपस्या से क्या, मन शुद्ध है तो तीर्थों से क्या, ख्याति होने से, बनने संवरने से क्या, सद्विद्या होने से धन क्या, बदनामी होने पर मृत्यु से क्या, अर्थात बदनामी तो वैसे भी मौत से बढ़कर होती है। हाँ दोस्तों। विचार नंबर 5, आचार्य जी कहते हैं कि जिसका पिता रत्नों के खान समुद्र है और सगी बहन लक्ष्मी है, ऐसा शंख भिक्षा मांगता है। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है ना दोस्तों। आचार्य जी कहते हैं कि जिसका पिता रत्नों के खान समुद्र है और सगी बहन लक्ष्मी है, ऐसा शंख भिक्षा मांगता है। इससे बड़ी विडंबना आखिर क्या हो सकती है। हाँ दोस्तों। विचार नंबर 6, चाणक्य के अनुसार शक्तिहीन व्यक्ति साधु बन जाता है, निर्धन ब्रह्मचारी हो जाता है, रोगी भक्त कहलाने लगता है और वृद्धा स्त्री पतिव्रता बन जाती है। विचार नंबर 7, पंडित जी का कहना है कि अन्न और जल के समान कोई दान नहीं है, द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं है, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, माँ से बढ़कर कोई देवता नहीं है। विचार नंबर 8, आचार्य जी कहते हैं कि सर्प के दांत में विष होता है, मक्खी के शरीर में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है तथा दुष्टों के तो पूरे शरीर में ही विष होता है। हाँ दोस्तों। विचार नंबर 9, आचार्य जी के अनुसार अपने पति की आज्ञा के बिना उपवास लेकर व्रत करने वाली पत्नी पति की आयु को हर लेती है, ऐसी स्त्री अंत में नरक में जाती है। विचार नंबर 10, चाणक्य का कहना है कि स्त्री न दान से, न सैकड़ों व्रतों से और न तीर्थों की यात्रा करने से उस प्रकार शुद्ध होती है जिस प्रकार अपने पति के चरणों को धोकर प्राप्त जल के सेवन से शुद्ध होती है। विचार नंबर 11, चाणक्य नीति कहती है कि दान से ही हाथों की सुंदरता है, न कि कंकड़ पहनने से। शरीर स्नान से शुद्ध होता है, न कि चंदन लगाने से। तृप्ति मान से होती है, न कि भोजन से। मोक्ष ज्ञान से मिलता है, न कि श्रृंगार से। विचार नंबर 12, आचार्य जी कहते हैं कि नाई के घर जाकर दाढ़ी बाल आदि नहीं कटाने चाहिए, पत्थर पर घिसा हुआ चंदन या कोई भी सुगंधित चीज शरीर में नहीं लगानी चाहिए, अपना मुंह पानी में नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने पर सभी की सुंदरता नष्ट हो जाती है। आचार्य जी विचार नंबर 13 में आचार्य जी के अनुसार नाई के घर जाकर बाल बनवाना, पत्थर में सुगंधित गंध लगाना और जल में अपने स्वरूप की परछाई देखना, ये कार्य करने वाले की संपत्ति तथा लक्ष्मी दोनों की नष्ट हो जाती है। हाँ दोस्तों। विचार नंबर 14, आचार्य जी का ही कथन है कि तुंडी के सेवन से बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है, वच के सेवन से बुद्धि का शीघ्र विकास होता है, स्त्री के साथ संभोग करने से शक्ति तत्काल नष्ट हो जाती है तथा दूध के प्रयोग से खोई हुई ताकत फिर वापस लौट आती है। विचार नंबर 15, चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में शुभ लक्षण वाली स्त्री हो, धन संपत्ति हो, विनम्र गुणवान पुत्र हो और पुत्र का भी पुत्र हो, तो स्वर्ग लोक का सुख ऐसे घर से बढ़कर नहीं होता। हाँ दोस्तों। विचार नंबर 16, चाणक्य का यह भी कहना है कि भोजन, नींद, भय तथा मैथुन करना, ये सब बातें मनुष्य और पशुओं के समान रूप में पाई जाती हैं। क्या? भोजन, नींद, भय तथा मैथुन करना। क्या? भोजन, नींद, भय तथा मैथुन करना, ये सब बातें मनुष्यों और पशुओं में समान रूप से पाई जाती हैं, किंतु ज्ञान मनुष्यों में ही पाया जाता है। अतः ज्ञान रहित मनुष्य को पशुओं के समान समझना चाहिए।
हाँ दोस्तों, विचार नंबर 17। आचार्य जी कहते हैं कि जवान हाथी के कानों से जवान हाथी के कानों से मीठा मल बहने लगता है, जिस पर भौरे मंडराने लगते हैं। क्या? जवान हाथी के कानों से मीठा मल बहने लगता है, जिस पर भौरे मंडराने लगते हैं। ये भौरे हाथी की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। मूर्ख हाथी कान फड़फड़ाकर उन्हें उड़ा देते हैं। इसमें हाथी की ही सुंदरता घटती है, भौरों का कुछ नहीं बिगड़ता। वे किसी कमलों वाले सरोवर में चले जाते हैं। आशा यह है कि यदि मूर्ख व्यक्ति बूढ़ी लोगों का आदर नहीं करते तो इससे बूढ़ी का कोई नुकसान नहीं होता। उन्हें आदर देने वाले अन्य लोग कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं, किंतु मूर्ख को बूढ़े लोग नहीं मिलते। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 18। चाणक्य का कहना है कि राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और ग्राम कंटक, ये लोग किसी भी व्यक्ति के दुख को नहीं समझते। विचार नंबर 19। चाणक्य के अनुसार किसी युवती ने किसी पुरुष को देखकर लज्जा से सिर झुका लिया, किंतु वह ठीठ बोला, तुम नीचे जमीन पर क्या देख रही हो? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? इस पर वह युवती बोली, मूर्ख, यही मेरी जवानी का मोती गिर गया है, क्या तुम नहीं जानते? विचार नंबर 20। चाणक्य नीति कहती है कि दान करने से, सैकड़ों उपवास करने से या तीर्थ यात्रा करने से स्त्री उतनी सुंदर नहीं होती जितनी पति के पैरों के जल से होती है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 21। आचार्य जी का कहना है कि केवड़े के वृक्ष में सांप रहते हैं, फल में नहीं लगते। क्या? केवड़े के वृक्ष में सांप रहते हैं, उसमें फल भी तो नहीं लगते। वह टेढ़ा मेढ़ा भी तो होता है, उसमें कांटे भी होते हैं, वह उगता भी कीचड़ में है और उस तक पहुंचना भी आसान नहीं है। इतनी कमियां होने पर भी अपने एक ही गुण, सुंदर गंध के कारण केवड़ा सभी को प्रिय होता है। सच ही कहा गया है कि व्यक्ति का एक ही गुण उसकी सारी कमियों को छिपा देता है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 22। चाणक्य नीति में लिखा है कि जवानी, धन संपत्ति की अधिकता, अधिकार और विवेकहीनता, इन चारों में से प्रत्येक बात अकेले ही मनुष्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, किंतु यदि कहीं ये चारों इकट्ठे हो तो मनुष्य के विनाश में ज्यादा समय नहीं लगता। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अंतिम और विचार नंबर 23 पर चर्चा करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिनके हृदय में परोपकार की भावना होती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं तथा पग पग पर संपत्तियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आचार्य चाणक्य के ये विचार आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे और आपको सामान्य से बेहतर बनाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में ये विचार दमदार हैं, तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें और अगर आपका मन करे तो लाइक भी कर दें। साथ ही कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।